नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से आपको 12th की फ़िज़िक्स क्या है करवाई जाएगी। आपको इस चैनल के माध्यम से 12th का जो मैथ है वो विनोद सर के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। और जो इस चैनल के माध्यम से अदर जो हमारे पास कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इस चैनल के माध्यम से आपको टेक्निकल तैयारी भी करवाई जा रही है, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टेक्निकल एग्ज़ाम है लाइनमैन का हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, अदर जो हमारे क्या है टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आज से हम शुरू करेंगे 12th की फ़िज़िक्स। सबसे पहले क्या है, 12th की फ़िज़िक्स शुरू करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर फर्स्ट है, जो मेरे पास चैप्टर जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा मेरे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो है मेरे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दोनों करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं इकट्ठा लेकर चलूँगा, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्थित, जो मेरे पास रहेगा स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। ये मेरे पास होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टैटिक को स्थिर, इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी, ठीक है। ये आपको पता है यहाँ तक। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर वैद्युतिकी जो है ये होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी हमारा होता है, इसके अंदर हमारे पास जो स्थिर आवेश होते हैं, जो हमारे पास स्थिर आवेश होंगे, स्थिर आवेश का अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो स्टैटिक चार्ज होंगे, स्टैटिक जो चार्ज है उनके बारे में क्या है अध्ययन करवाया जाएगा। वही क्या होता है, हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी होता है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में। इससे आगे जो हमारे पास और जो टॉपिक रहेंगे थोड़ा उनकी डिटेल बताता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास रहेगा आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे। जो चार्ज होता है आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है, इसी के साथ रहेगा विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मेरे पास रहेगा विभव विभवांतर, ठीक है। दूसरा मेरे पास रहेगा विभव विभवांतर। और जो आगे मेरे पास है वो रहेगा संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। ये मेरे पास है। यहाँ तक क्या है, हम 4 जो टॉपिक है, 5 टॉपिक है, आवेश, विद्युत क्षेत्र, विभव विभवांतर और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चारों चैप्टर है, ये जो चारों मैं 5 आपको डिटेल बता रहा हूँ, इनके अंदर क्या है हम पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में, ठीक है। इन 5 के अंदर हमारा जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा स्थिर आवेश के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो हम इन 5 के अंदर स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनके अंदर आवेश क्या है, हमारा मूवमेंट नहीं करेगा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आवेश क्या है हमारा स्टैटिक रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको डिटेल मैंने बताई है, हम स्टार्टिंग में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या है हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा सबसे पहले आवेश के बारे में, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमारे पास है उसे बोलते हैं आवेश के बारे में, जिसे लिखा जाता है चार्ज, ठीक है। चार्ज आपने बहुत बार सुना होगा, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो मतलब उसके अंदर वो आवेश है, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा, आप डेली यूज़ करते हो, बैटरी को चार्ज करो, ठीक है। चार्ज करो मतलब उसको आवेश दो, ठीक है। ये बात है स्टैटिक के अंदर। आवेश के बारे में हम देखते हैं। आवेश किसी वस्तु का क्या है, वह गुणधर्म होता है जिससे क्या है, वह विद्युत धारा, जो विद्युत है, आवेश के अंदर क्या है, वस्तु का वह गुणधर्म होगा जिसके अंदर जो विद्युत होगा
एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या है उत्पन्न करता है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिससे वस्तु द्वारा, जो हमारे वस्तु होगी, वस्तु द्वारा विद्युत जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या है उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। एक बात तो आपको यहाँ पर ये पता चली है, जो हमारे पास आवेश होगा वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा क्या है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आगे मैं लिखूँगा वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन आवेश के द्वारा इन दोनों को क्या है उत्पन्न कर रहे हैं, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हम आवेश को भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा आपको बताने का रहेगा। इसके अंदर क्या है, आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या है उत्पन्न किया जाता है। वाइस वर्सा मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है ये रिएक्शन जो है, ये क्रिया जो है वो विपरीत भी हो सकती है, मतलब इन दोनों के द्वारा क्या है हम आवेश को उत्पन्न भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ये समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। आगे मेरे पास रहेगा, जो मेरे पास है आवेश की जो संकल्पना है वो हम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा आवेश के बारे में, ठीक है। वाइस वर्सा या चुंबकीय क्षेत्र जो है हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास है जो आवेश होगा, जो मेरे पास चार्ज होगा, ठीक है, उसकी संकल्पना करते हैं हम। आवेश की संकल्पना, ठीक है। आवेश की संकल्पना कैसे करेंगे भी, हमारे पास जो धनात्मक होता है और ऋणात्मक जो चार्ज आवेश होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं स्टार्टिंग के अंदर। मैं सबसे पहले क्या है, मेरे पास है Na का मतलब सभी को पता है, ये हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है। आप +2 की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो Na का पता होना चाहिए, हमारे पास क्या है सोडियम होता है। सोडियम के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है, वो कितनी होती है, सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है हमारी 11, ठीक है। ये सभी को पता है, सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11। तो प्रोटॉन के ऊपर कितनी संख्या होगी, 11 ही होगी, ठीक है, ये सभी को पता है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले वाला जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में क्या है 8 हो गए, ठीक है। 2 8 हमारे पास टोटल कितने हैं 11, बचा कितना, बचा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस लास्ट वाले ऑर्बिट को सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और, ठीक है। ये मेरे पास नाभिक है, ये मैंने बना दिए ऑर्बिट। सबसे पहले मेरे पास ये है प्रोटॉन और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। सबसे पहले मेरे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 ये 5 6 7 और मेरे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आगे मेरे पास है लास्ट वाले के अंदर मेरे पास कितने बचे हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये अपना कक्ष पूरा करने के लिए या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे, ठीक है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट मतलब क्या है स्वीकार कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन क्या है ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या है या तो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, स्वीकार कर ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है डोनर कर दे, मतलब डोनेट कर दे, या फिर क्या है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज़ों से लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या है इसके अंदर हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हम क्या है दूसरे वाले को दे देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है मैंने क्या किया,
यहाँ पर जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो हमने किसी और को दे दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया, इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10। प्रोटॉन की संख्या मेरे पास कितनी है इसके अंदर, प्रोटॉन की संख्या है मेरे पास 11, ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या है मेरे पास इसके अंदर 11। तो अब क्या है, हमारे पास ज़्यादा कौन से है, प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब सोडियम पे कौन सा चार्ज होगा, सोडियम पे चार्ज रहेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सोडियम पे बना है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलते हैं धनात्मक चार्ज, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक इसके ऊपर क्या रहेगा, आवेश रहेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ से क्या है, हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इसके अंदर हानि हो रही है। धनात्मक के अंदर क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हानि होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया है तब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और लेके चल रहा हूँ, उसके अंदर से आपको पूरा क्लियर होगा धनात्मक और ऋणात्मक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा मैं क्या है ऊपर लिख देता हूँ धनात्मक को, मतलब क्या हुआ मेरे पास, ये बना है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक बना है, इसके अंदर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की जो है क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ आया फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। आगे मेरे पास मैं ले रहा हूँ Cl, ठीक है, Cl मतलब क्या ले रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ मैं। क्लोरीन का जो मेरे पास होता है चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेरे पास होते हैं, क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं, 17 जो होते हैं, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के अंदर। इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 17 ही होंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं ऑर्बिट को पूरा करता हूँ। सबसे पहले क्या रहेगा, 2, उसके बाद 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, बचे कितने मेरे पास, 7, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट वाले के अंदर 2 कंप्लीट है हमारे पास जो कक्ष है वो, दूसरे के अंदर 8, ये भी हमारे पास पूरा है, लेकिन तीसरे के अंदर क्या है, 1 की कमी हो गई इसके अंदर। हमारे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो ये पूरा जो क्या है आउटर ऑर्बिट हमारे पास कंप्लीट हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, या तो क्या है किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, या किसी को क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है। 7 देने में क्या है, ज़्यादा हमारे पास फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इजी रहेगा वो रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। किसी दूसरे से क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तब क्या है हमारे पास लास्ट के अंदर जो पूरा ऑर्बिट बन जाएगा, जैसे इसके अंदर बना था 2 और 8 पूरा कंप्लीट हो गया था इसके अंदर, ठीक है। उसी टाइप क्या है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से वापस ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा, क्लोरीन जो होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास हो जाएंगे कितने, 2। सबसे पहले क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास कितने हो गए, ये टोटल हो गए 18, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने से मेरे पास हो गए टोटल 18। इसके अंदर 2 बने हैं, उसके बाद 8, उसके बाद 8, मतलब पूरे ऑर्बिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो आगे मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर कितनी है, 17 ही है, ठीक है। यहाँ से आप पता कर सकते हो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसके अंदर मेरे पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा क्लोरीन के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, जिसे बोलेंगे क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसे बोलेंगे ऋणावेश, ठीक है, ऋणात्मक जो होगा, ठीक है, वो होगा ऋणात्मक है, इसके ऊपर आवेश बनेगा। इसके अंदर ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको धनात्मक और ऋणात्मक की बात, आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मेन जो एक पॉइंट दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या है पूरा इलेक्ट्रॉन का रोल रहता है, इसके अंदर भी पूरा इलेक्ट्रॉन का रोल है,
हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वो बात भी समझने वाली है। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं डिटेल बताऊँगा, सिंपल आपको क्या समझना है, पहले आपको ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो हमारे पास ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता, ठीक है, वो देखते हैं थोड़ा हम। उसके अंदर क्या है, मेरे पास जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन है जिसे लिखते हैं P पॉजिटिव से। ठीक है, सभी को पता होता है जो हमारे पास प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1837 गुना होता है, कहीं पर 1840 गुना लिखा हुआ है, कहीं पर है 1837 गुना, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसके बराबर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसको अगर 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तब हमारे पास क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान आएगा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन क्या है, कितना भारी होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है, हम प्रोटॉन को क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये छोटी सी बात थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रोटॉन का जो मास है, इसका मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इसका मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया है प्रोटॉन के बारे में, ये प्रोटॉन हमारे पास ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, अब क्या है, आगे जो मेरे पास है वो है जो आवेश है। आवेश के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके बारे में देखता हूँ थोड़ा मैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहले आपने पढ़ा, अभी हमने देखा था जो धनात्मक होता है, जो मेरे पास धनात्मक होता है उसके अंदर क्या होता है, धनात्मक को लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक के अंदर क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन की हो रही थी क्या, हानि हो रही थी, या फिर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। ये बात हमने देख ली। दूसरी बात क्या होती है, जो ऋणात्मक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे पास ऋणात्मक है उसके अंदर क्या होता है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात हमने अभी देखी है जस्ट इस टॉपिक से पहले। ठीक है, ये बात एक बार मैंने आपको रिपीट करवा दी। अभी क्या है, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। मेरे पास कोई एक ये छड़ है, इसके ऊपर मैंने कुछ आवेश लटका रखा है। ठीक है, इस छड़ को मैंने क्या किया, इस छड़ को मैंने पूरी को पॉजिटिव आवेश दे रखा है। ठीक है, ये मेरी पूरी छड़ है, इसको मैंने दे रखा है पॉजिटिव आवेश। इसके अंदर क्या होगा, जब मैं इस छड़ के नज़दीक, यहाँ से इसको बांध रखा है। ठीक है, जब मैं इस छड़ के नज़दीक कोई दूसरा आवेश, कोई दूसरा आवेश कौन सा मैं ले रहा हूँ, पॉजिटिव आवेश ही ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कोई मैं पॉजिटिव आवेश ही ले रहा हूँ, तब क्या होगी, ये छड़ क्या होगी हमारी, रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी, मतलब इस दिशा में क्या है, ये घूम जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये इस दिशा में घूम जाएगी, इस छड़ से क्या ये दूर चली जाएगी। ठीक है, ये बात पहली। दूसरी बात, अब क्या हुआ, मेरे पास एक और मैंने दूसरी छड़ ली है। ठीक है, दूसरी छड़ ली है मैंने। इस दूसरी छड़ पे क्या किया मैंने, दूसरी छड़ को मैंने नेगेटिव जो है, जो हमारे पास ऋणात्मक आवेश है, उससे मैंने इसको आवेशित किया है। और क्या किया, इसके पास में दूसरा एक और जो छड़ है वो लेके आया, और इस छड़ पे जो मेरे पास आवेश है वो मैंने ले लिया कौन सा, पॉजिटिव आवेश। ठीक है, ये मेरे पास है दूसरा जो है वो पॉजिटिव आवेश है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा इसके अंदर, अब मेरे पास क्या होगा, ये जो छड़ है वो कुछ इस दिशा में क्या है, वो रोटेट करेगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या था, ये इस साइड जा रही थी और ये छड़ जा रही थी हमारी इस साइड, एक दूसरे से दूर हो रही थी।
ये क्या है, इस दिशा में घूम रही है, तो मतलब ये वाली इस दिशा में आ रही है और ये वाली इस दिशा में आ रही है। ये एक दूसरे को क्या है, नज़दीक आ रही है। ठीक है, इन बातों से हमें क्या समझने को मिल रहा है, इन बातों से हमें मिल रहा है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव हो, अगर इस टाइप के हमारे पास आवेश हो, तो इसे बोलते हैं हम सहजातीय आवेश। सहजातीय आवेश, ठीक है। सहजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित मतलब क्या हो गया, रिपल्सन। ये एक दूसरे को करेंगे, रिपल्सन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक हो पॉजिटिव आवेश और दूसरा हो मेरे पास नेगेटिव आवेश, इसे बोलते हैं हम विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, ठीक है, इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को करेंगे आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे बोलते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जो हमारे पास आवेश होते हैं, अलग अलग प्रकार के मैंने आवेश के बारे में आपको बताया। ठीक है, कौन कौन से आवेश होते हैं। सबसे पहले मेरे पास था धनात्मक आवेश, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक था मेरे पास ऋणात्मक आवेश, उसके बारे में बताया। ये आपको जो मॉडल है वो समझ आया होगा। ठीक है, आगे जो मेरे पास एक और टॉपिक है, वो है मेरे पास जो आवेश होगा मेरा, ठीक है, जो आवेश है मेरा, उसको बोलते हैं हम अचर। ठीक है, अचर क्यों बोलते हैं वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट जो मेरे पास हेडिंग होगी वो क्या होता है, जो मेरे पास आवेश अचर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आवेश अचर का मतलब क्या होता है, हमारे पास आवेश क्या होगा, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेन बस। मेरे पास मतलब कोई मेरे पास आवेश है, ठीक है, ये मेरे पास वेग है जिसे बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास है वेग। तो ये जो आवेश है, ये वेग के साथ क्या है, वस्तु की वेग है उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास आवेश होगा, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा आवेश है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए क्या है, हमारे पास आवेश क्या होता है, इसीलिए आवेश होता है हमारा अचर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो 12th क्लास की हम फिजिक्स कर रहे हैं, फर्स्ट वाला टॉपिक हमने कवर किया है। ठीक है, जहाँ तक हमने कवर किया है वो आपको समझ आया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भी क्या है, शेयर करिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से क्या है, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।